यहां पे 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, 1 करोड़, और यहां पर पहली वाली नौकरियां खत्म हो रही है, लोगों की रोजगार ही नहीं मिलता। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो, मैं कल थोड़े दिन पहले एक देख रहा था वो वीडियो, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पे पहनते हैं आजकल, ये जो मास्क यहां पे रखा हुआ है मैंने, ये मास्क पहनते हैं वो बेच रहा था वो लड़का आदमी, ये वाले मास्क। और उससे पूछा, नौजवान आदमी था, थोड़ा सा पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो इस मास्क से। उसने कहा जी मैं पता नहीं, शायद मुश्किल से 400-500 रुपए रोज का कमा लेता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरी बीवी है। मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर रहता है और उसको शुगर भी है, और मैं खुद बीमार हूं, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने बच्चों का, बीवी का, बेटियों का पेट कैसे पालूं, उनके हाथ कैसे पीले करूंगा, और फिर मैं अपने इलाज मुआवजा कैसे कराऊंगा। ये बात करते करते उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसको कहे मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। ये एक शख्स की बात नहीं है, तो उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये हजारों लाखों पाकिस्तानियों का ये हाल है, करोड़ों करोड़ों पाकिस्तानियों का ये हाल है। और यहां आए दिन नए नए प्लॉट अपने लिए अलॉट कर लेते हैं। ये जमीन, ये किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन। ये अगर किसी की जागीर है तो आपकी है, 22 करोड़ अवाम की है, 22 करोड़ अवाम की जागीर है, ये किसी की जागीर नहीं है। और कोई समझता है कि मैं इसके प्लॉट सारे अपने लिए हासिल कर लूं, तो भाई ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चंद लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, चंद लोग अपनी तिजारियां भर रहे हैं, चंद लोग सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है। आपका खून पसीने की कमाई आपकी, और वहां पर जागीरें खरीद रहे हैं। कोई पापा जॉन बना रहा है, और वो पाकिस्तान की दौलत लूट कर उधर लेके जा रहा है। भाई ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमें तो आपने निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और लिहाजा छुट्टी करो, जाओ वजारत उज़्मा की सीट से उतरो, क्योंकि तुमने तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से। और यहां जो आपका माल लूट कर अमेरिका में पापा जॉन खोल रहे हैं, उनका भी कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा? बोलो, उनका भी एहतसाब होगा, और इंशाल्लाह वो एहतसाब आप करेंगे। आप, बिजली का बिल बम बन के गिरता है या नहीं गिरता? बोलो। गैस का बिल आजकल दिल पे हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता? दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और यहां पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। और कितना महंगा कर दिया है। आटा आपका दुनिया भर में इतना, अमेरिका में आटा सस्ता नहीं, महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में। इतना आटा बर्तानिया में महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में महंगा है। और फिर रोटी यहां के कहां से कहां पहुंच गई है। चीनी का हाल देखें, ये आटा और चीनी चोर, ये अरबों रुपए, 300-400 अरब रुपए अपनी जेब में डाल गए। ये किसका पैसा था? आपका, आपके खून पसीने की कमाई। ये कमाई हमने वापस लेनी है, और उनकी जेबों से निकाल के अवाम की जेबों में डालनी है। बोलो, इसमें मेरा साथ दोगे? आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, दवाइयां नहीं मिलती, लोग, मरीज मर जाते हैं, लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं है। और सब्जियां देखो,
जो सब्जी नवाज शरीफ के जमाने में 10 रुपए 15 रुपए किलो थी, आज 200-200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ने देखा, आपकी आंखों ने देखा, यानी हम जिस एक बरकत थी हमारे जमाने में, बरकत थी, बरकत अल्लाह की बरकत थी। मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था, चीजें सस्ती थी, आटा दालें रोटी दवाइयां सस्ती थी, सब्जियां रोज लोग खरीद के पैसे बचाकर घर वापस आते थे, और बिजली भी सस्ती थी, गैस भी सस्ती थी। और हमारा जाना था कि चंद आइन शिकन किरदारों ने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो आज हम देख रहे हैं। एक नालायक और अनाड़ी सिलेक्टेड वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम की किस्मत पर लाकर बैठा दिया, और आज पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। आज आप भी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान का किसी भी फ्रंट पे आप हाल देख लें, बुरा हाल हो रहा है, और जहां खुशहाली के रंग फैल रहे थे, वहां गुर्बत, बेरोजगारी और इफलास के साए गहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान तमाशा बना दिया गया है। पूरी दुनिया में हम तमाशा बन चुके हैं, हर तबका मायूस है। और मैंने सालों पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने सालों पहले कहा था, बल्कि 1999 के बाद मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूं, और बड़ी दिलसोजी के साथ ये बात करता आ रहा हूं कि हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपने घर की खबर लेनी चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए। और आज देखें क्या हो रहा है। मैंने कहा था अपने घर की खबर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी उस बात को डॉन लीक्स का नाम दे दिया गया। मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर मुझे गद्दार बना दिया गया, मुझे गद्दार कहा गया, और एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, मेरे अहकामात के खिलाफ, फौज के इदारे में से एक जर्नैल ने लिख दिया कि मेरी ट्वीट रिजेक्टेड करके कह दिया गया, और उसको पांव तले रोंदा गया। भाई आज क्या है, अंदाजा करो जरा, आज क्या हो रहा है। आज जैसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। और मैंने क्या कहा था, मैंने तो कहा था कि भाई अपनी घर की खबर लेनी चाहिए, और मैं वही चाहता था। मैं क्या चाहता था, मैं वही चाहता था जो बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने चाहा था, और मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान का आइन बनाने वाले हमारे बड़ों ने चाहा था। मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, और मैं वही चाहता था जो हर मुहज्जब और जमहूरी मुल्क के अवाम चाहते हैं। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, आज चीफ अवामी स्टाफ जनरल बाजवा वही अल्फाज दोहरा रहे हैं
जो मैंने आज से 10-20 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 2 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 5 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 1990 में दोहराए थे, आज वो भी वही कह रहे हैं कि घर को ठीक करने की जरूरत है। भाई, एक बार फिर मेरी सच्चाई और मेरे नजरिए पर मोहर सख्त कर दी गई, और जिस बात पर मुझे गद्दार कहा गया था, आज वही बात मुझे गद्दार कहने वाले भी कह रहे हैं। अगर मेरी बात पे अमल किया जाता, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। आज हम महंगाई की चक्की में ना पिस रहे होते। आज पाकिस्तान के अंदर ये तबाही और बर्बादी ना हो रही होती जो हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता, पाकिस्तान आलमी सतह पर यूं तनहा ना होता। ये तुलबा, मजदूर, ताजिर इंसान यूं दुहाई ना दे रहे होते, खुशहाली और तरक्की का पहिया जाम ना होता। और गुज़श्ता 73 सालों में ये साबित करने पर मेहनत होती रही कि अवामी राय ही गलती पर होती है, मगर वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवामी राय कभी गलत नहीं होती, कभी गलती पर नहीं होती। पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है, तो फिर भाई दस्तूर के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना यही पसमानदी, यही मुआशी बदहाली और दूसरों की गुलामी हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हमने अपने मुस्तकबिल को अपने गुज़श्ता कल और आज से मुख्तलिफ बनाना है। और मैं अब आपको आखिरी चंद अल्फाज कहने लगा हूं, और आप जरा गौर से मेरी बात सुन लें। हम जो ये मैंने आपसे बातें की हैं, ये मेरा नजरिया, मेरा स्टैंड, ये मेरा बयानिया और ये मेरी जद्दोजहद आपके लिए है, आपके लिए नौजवानों, आपके लिए है, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए है। मैं ये जद्दोजहद कर कर जाते हुए अपने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नस्लों को वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहता हूं जिसकी दुनिया में इज्जत हो, जिसका दुनिया में एहतराम हो, और जो पाकिस्तान अपना सर फख्र से बुलंद करके अपनी जिंदगी गुजारे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आज की गुफ्तगू जो मैंने आज की है, सिर्फ एक तकरीर के तौर पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप इसको एक फिक्र और एक सोच समझकर अपने साथ वापस लेकर जाएं। और कोई भी जद्दोजहद जो है वो वालहाना जज्बा के बगैर और वालहाना लगन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, अपने मुल्क कौम के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, हाथ उठा के मुझे जवाब दो। इस कौम के लिए और मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी आप देंगे? ये गौर से सुने मेरे अल्फाज। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसके अंदर या जिसके दिल में कामयाबी से ज्यादा नाकामी का खौफ होता है। वो कभी कामयाबी नहीं होता, कभी कामयाबी नहीं पाता। वो आपने, हमने, मैंने, मरियम ने और आप सब ने बेखौफ होकर हक
और सच का साथ देना है, हक और सच की जंग लड़नी है, हक और सच के चिराग रोशन कर दे और गैर आईनी ताकतों के दागदार चेहरों को बेनकाब करना है। बोलो, ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका भी पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ गरीब लोग हैं, गरीब, शायद इससे भी ज्यादा। उनको कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ 2-4 लाख लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सब कुछ लूट के ले जाते हैं और अवाम के पास रहने को एक छोटी सी झुग्गी भी नहीं है। अवाम के पास दालें खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों के को खिलाने के लिए सब्जी नहीं है, दूध नहीं पिला सकते बच्चों को अपने, बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते। और ये सरकारी फंड पर, सरकारी अखराजात पर तनख्वाहें भी लाखों में लेते हैं, गाड़ियां भी सरकारी, रिटायर होने के बाद भी पेंशनें भी लाखों में, प्लॉट भी एक एक नहीं बेशुमार प्लॉट, उनको बेचकर करोड़पति अरबपति बनते हैं और आप गरीब लोग भूखे बच्चों के साथ सोते हैं। ये सब कुछ तब्दील करना है हमने, इंशाअल्लाह कर रहे थे हम तब्दील कर रहे थे, हमें टांगे खींच कर हमारी उतार दिया गया, लेकिन खुदा से वादा करो, अपने अल्लाह से, हम इंशाअल्लाह इसको तब्दील करके रहेंगे। ये दिन बदलेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके लिए मैदान में निकलेंगे, हक और सच का सामना करेंगे, हक और सच को बुलंद करेंगे, कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को बदलेंगे। ये वोट चोरी को बदलेंगे, वोट को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। बोलो मेरे साथ हो तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके वादा करो। नौजवानों, आपको दुनिया देख रही है, आपको लोग देख रहे हैं, इस वक्त दुनिया की नजरें आप पर हैं, पाकिस्तान नजरें आज आप पर हैं कि आप यहां से क्या फैसला। बोलो, नवाज शरीफ ने जो कहा है वो सब मंजूर है? अगर मंजूर है तो इंशाअल्लाह फिर निकलना मेरे साथ आपने। मरियम भी इंशाअल्लाह आपके शाना बिशाना निकलेगी और इसको, ये इसलिए इसको कहते हैं कि मरियम को हम अपना जो है ना, वी विल स्मैश हर, यानी इसको खत्म कर देंगे। ये इंशाअल्लाह खुद खत्म हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। ये हम में से या मरियम को या आपको किसी को खत्म नहीं कर सकते। ये ईमान खुदा पे है या नहीं है? बोलो हाथ उठा के, आपका ये ईमान अपने अल्लाह पर है या नहीं? आवाज में आवाज दो यार, आवाज दो, हाँ में आवाज दो। इम्तिहान की घड़ियां आ रही है, अब इम्तिहान की घड़ी